अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए आज एक बहुत ही मुकद्दस ज़ियारत लेकर आया हूँ और इतनी ज़्यादा मुकद्दस है कि हर मुसलमान देखने के बाद खुशी से झूम उठेगा। आज मैं आप सभी को हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद की ज़ियारत करवाऊँगा और उस मस्जिद के कुछ ऐसे राज के बारे में बताऊँगा जो आपको किसी और जगह देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों की 3 ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस माना जाता है, यानी मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा। और यकीनन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हर मुसलमान चाहता है कि इन तीनों जगह पर जाकर, इन तीनों मस्जिदों में जाकर नमाज की अदायगी कर सके। और यकीनन जो मुसलमान इन मस्जिदों में जाकर नमाज की अदायगी करते हैं वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दुनिया भर के अंदर बेशुमार मस्जिदें एक से बढ़कर एक हैं, खूबसूरत से खूबसूरत हैं, लेकिन आज जिस मस्जिद के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो कोई मामूली मस्जिद नहीं है। यकीनन ये भी बहुत ही ज़्यादा आला मुकाम रखती है, बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इससे बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुअज्जिज़ा भी इससे जुड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इसी हवाले से आपको सारी बातें बताऊँगा, इसीलिए गुजारिश करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूँ, सन 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में कदम रखा, बताया ये जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद तभी से हुई और भारत में इस्लाम का रिश्ता तलवार से नहीं कारोबार से शुरू हुआ। इस्लाम की पहली मस्जिद तभी तामीर की गई। आप सभी को बता दूं, जिस मस्जिद की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये 1400 साल पुरानी मस्जिद है और आज भी मौजूद है। और मैं आप सभी को बता दूं, इस मस्जिद का नाम चेयरमैन जुम्मा मस्जिद है। केरल के त्रिशूर ज़िले से मिथाई शहर में आज भी ये मस्जिद बाकी है। ये कोई मामूली मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद को 629 ईस्वी में बनाया गया था, जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने के लिए हिजरत की थी। उसी के फ़ौरन बाद ही ये मस्जिद बनाई गई, यानी ये जो मस्जिद है ये आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात में ही बनाई गई थी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मस्जिद है ये पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर ये दूर इलाके केरल में ही क्यों बनाई गई। दरअसल अरबों और हिंदुस्तानियों के बीच कारोबार का जो सिलसिला है वो सदियों से रहा है। अरब के व्यापारी केरल के इस इलाके में आकर कारोबार किया करते थे, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों को जोड़ने का काम करता था। हिंदुस्तान में इस्लाम आने के बाद इसी रिश्ते ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। और मैं आप सभी को बता दूं, उसी दौर का हिंदुस्तान का एक राजा था जिसका नाम चेरामन पेरुमल था, यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसी राजा के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया, यानी चेरामन जुमा मस्जिद। आप सभी को बता दूं, इसी चेरामन जुमा मस्जिद के हवाले से एक रिवायत मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौजिज़ात दिखाए ताकि उनको देखकर कुफ़ारे मक्का जो हैं, जो कुरैश मक्का हैं, वो ईमान लेकर आ जाएं। एक मरतबा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का आए और उन्होंने आकर ये बात बोली कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए, क्योंकि जो नबी होता है उसको मौजिज़ात मिलते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बात के ऊपर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को ये बात कही थी कि अगर मैं चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दूंगा तो क्या तुम ईमान लेकर आ जाओगे। तो उन सभी कुरैश मक्का ने ये बात बोली थी कि हाँ, हम ईमान लेकर आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुष्ठों का इशारा किया, अपनी उंगली का एक इशारा किया, जिसकी वजह से चांद जो था वो 2 टुकड़े हो गया। आधा टुकड़ा पहाड़ के दाईं तरफ और आधा टुकड़ा पहाड़ के बाईं तरफ हो गया। इस मौजिज़े को देखकर बहुत सारे कुफ़ारे मक्का जो थे वो ईमान लेकर आ गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत से नहीं नवाजा और वो ये बात कह रहे थे कि आपने जादू किया है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजिज़े को उन्होंने झुठला दिया। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह जिसे चाहे ईमान की दौलत से नवाज दे। बताया ये भी जाता है कि बहुत सारे कुफ़ारे मक्का ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से इस मौजिज़ात को देखा था, बाद में उन सभी में से बहुत सारे ईमान लेकर आ गए। इस रिवायत को, इस मौजिज़े को बताने का मकसद ये है कि जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
चांद के 2 टुकड़े किए थे। तो जो मुसलमान हैं वो तो इस बात को मानते हैं कि ये आपका मौजिज़ा है, लेकिन जिन्होंने इसको मौजिज़ा नहीं माना उन्होंने इसको जादू बता दिया। और मैं आप सभी को बता दूं, जादू जो होता है उसकी एक हद होती है, यानी जादू जो होता है वो ज़मीन के ऊपर चलता है, आसमान के ऊपर नहीं चलता है। और दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजिज़ा दिखाया, जब चांद के 2 टुकड़े किए, तो इस मंजर को हिंदुस्तान के चेयरमैन पेरुमल राजा ने अपनी आंखों से देखा था जब वो अपने महल की छत के ऊपर टहल रहे थे। तो दोस्तों, जब चेयरमैन राजा ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा तो वो इस चीज़ को देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, और इसके बारे में पता करने के लिए उसने अपने सिपाहियों को चारों तरफ भेज दिया। और आप सभी को बता दूं, सिपाहियों ने जाकर पता लगाया कि ये जो मौजिज़ा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर हुआ है। जब ये खबर चेयरमैन राजा को मिली तो वो हिंदुस्तान से मक्का गए और वहाँ जाकर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। और आप सभी को बता दूं, बताया ये भी जाता है कि हिंदुस्तान के ये पहले राजा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी मुसलमान हुए। और आप सभी को बता दूं, चेरा राम वर्मा कुलशेखरा के बाद इनका नाम बदलकर अब्दुल्ला रख दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये इनके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी कि इन्होंने आका दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी किया। और जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे तभी रास्ते में उनकी वफ़ात हो गई, यानी वो दुनिया फ़ानी से चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या हो सकती है कि दुनिया फ़ानी से जाने से पहले यकीनन आका दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने को मिला, और यहाँ तक कि कलमा नसीब हुआ, मुसलमान हो गए। यकीनन ये बड़े खुशनसीब थे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जिस शहर के अंदर इनकी वफ़ात हो गई वहीं इनको दफना दिया गया, यानी हिंदुस्तान में इनको नहीं दफनाया गया, और इन्हीं की याद में इस मस्जिद का नाम चेयरमैन जुमा मस्जिद रखा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि ये कितनी ज़्यादा मुक़द्दस मस्जिद है, एक मौजिज़े के ऊपर इस मस्जिद की तामीर की गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब चेयरमैन राजा मक्का गए थे, जब वो ईमान लेकर आ गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ लोगों से कहा था कि वो हिंदुस्तान आकर उनके राज्यों में इस्लाम की दावत दें, इस्लाम को फैलाने का काम करें। उन्हीं के कहने पर मालिक बिन दिनार, मालिक बिन हबीब हिंदुस्तान आए। बताया ये जाता है कि मस्जिद जो है मलिक बिन हबीब ने बनवाई थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस मस्जिद से एक ख़ास बात जुड़ी हुई है, यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हज़ारों साल पुराना एक दिया है जिसमें हर मज़हब का मानने वाला आकर तेल डालता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, केरल में ये इकलौती मस्जिद है जिसमें सभी मज़हब के लोग आ जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मस्जिद है ये बहुत लोगों की आस्थाओं को जोड़ने का काम करती है। ये मस्जिद पहले लकड़ी की बनी हुई थी और इसमें लगा काला संगमरमर जो है वो सऊदी अरब से आया था। हाल ही में फिर से इसकी तामीर की गई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मदीना मुनव्वरा से बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिस बारे मैंने आप सभी को बता दिया। और मैं आप सभी को बता दूं, अभी हाल में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब जद्दा गए थे किंग सलमान से मिलने के लिए, तो तोहफे में गोल्ड से बनी हुई इसी मस्जिद का डिज़ाइन पेश किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये तोहफा इसलिए पेश किया गया था ताकि याद को ताज़ा किया जा सके कि हिंदुस्तान के सऊदी से किस तरीके के रिश्ते हैं। ये मस्जिद हिंदुस्तान और सऊदी के रिश्तों को मजबूत करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जिस बारे मैंने आप सभी को बताया। तो यकीनन मैंने आपको बड़ी ही मुकद्दस मस्जिद की ज़ियारत करवाई है। यकीनन बड़े ही खुशनसीब लोग होंगे जिन्होंने जाकर यहाँ पर नमाज की अदायगी की होगी। अगर आप भारत देश के अंदर रहते हैं और केरल के अंदर रहते हैं और आपको अगर इस मस्जिद के बारे में नहीं मालूम है, तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके भी यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा भारत देश के अंदर किसी भी कोने के अंदर आप रहते हैं तब भी आप आसानी के साथ केरल जाकर इस मस्जिद के अंदर नमाज की अदायगी कर सकते हैं और अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमारा आई लव मदीना के नाम से फेसबुक पेज है जिसको जाकर आप सपोर्ट करें और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।